हम रिसेंटली देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस मिनिस्टर्स के अगेंस्ट चल रहे हैं। स्टेट हो या फिर यूनियन मिनिस्टर्स, इनका नाम या तो किसी स्कैम में सामने आ रहा है या फिर किसी क्राइम में। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक ऐसे मिनिस्टर्स आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज में सामने आए थे। लेकिन जिस केस की हम आज बात करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट के मिनिस्टर से जुड़ा है। जी हाँ, ये सभी के लिए एक हैरानी की बात है, क्योंकि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजंस लेने के लिए एक्यूज किया जा रहा था और उनके फैसलों पर भी उंगलियां उठाई जा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे केस का आना जिसका कनेक्शन रूलिंग पार्टी से ही है, सबको और भी चौकन्ना कर देता है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या फैसला लेगी। क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट बीजेपी मिनिस्टर को फेवर करेगी या इस बार कुछ अलग सिनेरियो देखने को मिलेगा? सवाल तो बहुत है, पर जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल ही जाएगा। जिस केस की हम बात कर रहे हैं उसमें निशित प्रामाणिक लोकसभा MP एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स इन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड कैबिनेट पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम है। ये केस 2018 का है, जब पंचायत इलेक्शन से पहले तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स पर ओपन फायरिंग की गई थी और उसी बीच कूच बिहार के एक रेजिडेंट की मौत हो गई थी। ये आरोप लगाया गया था कि ये शूटिंग प्रमाणिक की इंस्ट्रक्शंस पर चलाई गई थी। आपको बता दूं कि प्रमाणिक पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया एंड वेंट ऑन टू सक्सेसफुली कंटेस्ट एंड विन द कूच बिहार लोकसभा सीट। 4 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच एट जलपाईगुड़ी, जिसमें जस्टिसेस सूर्य प्रकाश केसरवानी एंड राय चट्टोपाध्याय शामिल थे, उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर के इस केस में प्रमाणिक की प्ली को एडजर्न कर दिया था विदाउट अलाउइंग हिज एप्लीकेशन फॉर प्री अरेस्ट बेल और इस केस को नेक्स्ट बेंच को ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने मैटर को नेक्स्ट 22 जनवरी को लिस्ट करने के ऑर्डर्स दिए हैं। 22 जनवरी आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी MP ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है सीकिंग एंटीसिपेटरी बेल। CRPC का सेक्शन 438 सब सेक्शन 1 ये ले डाउन करता है कि जब एक आदमी के पास बिलीव करने का रीजन है दैट ही मे गेट अरेस्टेड फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, then he can apply for anticipatory bail to the High Court or the Court of Session और ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि उन्हें उसे बेल ग्रांट करनी है या नहीं। पर हाई कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल ना मिलने पर जब प्रमाणिक सुप्रीम कोर्ट आए तो उन्होंने अपनी इनोसेंस को मेंटेन करते हुए अपने ऊपर लगे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट कर दिया है और कहा है कि उन्होंने 2018 का वायलेंस नहीं करवाया। उन्होंने ये भी सबमिट किया है कि उन्हें रॉन्गफुली इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस में इम्प्लीकेट किया जा रहा है विदाउट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस टाइंग हिम टू द एलिज्ड क्राइम। अपने इनिशियल तृणमूल कांग्रेस लीडरशिप का रेफरेंस देते हुए प्रमाणिक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉलिटिकल एनिमोसिटी को साइड किया है, क्योंकि अब वो बीजेपी के मेंबर है। शुक्रवार को जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में टेकअप किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट और प्रमाणिक के एडवोकेट के बीच एक आर्गुमेंट सेशन देखने को मिला है। सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया ने जस्टिसेस बेला M त्रिवेदी एंड पंकज मित्तल के बेंच को प्रमाणिक की इमिनेंट अरेस्ट की एप्रीहेंशन के बारे में बताया। उन्होंने पिछले साल मार्च में इस केस का कॉग्निजेंस लेते हुए मजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट को पॉइंट आउट किया है। प्ली की अर्जेंसी को एक्सप्लेन करते हुए लॉयर ने अर्ज किया कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल सिचुएशन काफी वॉलेटाइल है, उसके ऊपर प्रमाणिक का ऐसे तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में मूव करना। एडवोकेट पटवालिया सेड ही इज ऑल्सो अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ही इज रियली अप्रीहेंडिंग सम एम्बैरेसमेंट। हालांकि पहले बेंच ने मंडे तक केस को सुनने से डेफर किया, लेकिन बाद में एग्री करते हुए केस को फ्राइडे को ही लिस्ट कर दिया। हियरिंग के दौरान पटवालिया ने प्ली में मेंशन्ड अपनी इंटरिम प्रोटेक्शन को रिपीट किया जब तक मैटर सर्किट बेंच द्वारा 22 जनवरी को सुना नहीं जाता। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट होते हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने बेंच को एश्योर किया कि जब तक केस नहीं सुना जाता कोई अरेस्ट नहीं होगा। He added, This does not need to be recorded in the order। साथ ही शंकर नारायणन ने पॉइंट आउट किया ये कहते हुए that in any case they could have mentioned before the Chief Justice of High Court for an earlier hearing, but they have come here directly। I don't know why। शंकर नारायणन के इस कंटेंशन से कि कोई भी कोएसिव एक्शन को फॉर्मली ऑर्डर में रिकॉर्ड मत करिए, पर पटवालिया ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन रेज किया और कोर्ट से अर्ज किया कि इस इशू में एक इंटरिम डायरेक्शंस दे। He stated he has a ministerial position। It becomes embarrassing if he is arrested। शंकर नारायणन ने अपोजिंग काउंसिल को काफी एश्योर करने की कोशिश की और उनसे कहा that I agree, so I have given instructions। Our counsel are going to write to ADG। I am giving an assurance on behalf of the state। Mr. Patwalia himself has given many such assurances। लेकिन प्रमाणिक के लॉयर अपने ग्राउंड्स पर खड़े रहे
उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इसे रिकॉर्ड किया जाए। मिनिस्टर को वेस्ट बंगाल जाना है और वो बहुत डरे हुए हैं। इसके रिस्पॉन्स में शंकर नारायणन ने पॉइंट आउट किया कि बीजेपी लीडर के अगेंस्ट 13 केसेस हैं, which included charges ranging from murder to rioting. He could still be arrested in others. अल्टीमेटली एंड में बेंच प्रमाणिक के लॉयर की रिक्वेस्ट के साथ आगे बढ़ी और उन्होंने अपना ऑर्डर दिया स्टेटिंग लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स that the next date when the circuit bench at Jalpaiguri is likely to sit is January 22. Learned Senior Counsel for the state of West Bengal has no objection if the matter is heard on the date fixed. In view of the above, let the application be listed before the circuit bench if not listed on January 22. We request that it is heard and disposed of as expeditiously as possible on the same day. No coercive step shall be taken against the petitioner till the matter is heard by the High Court. इतना ऑर्डर रिकॉर्ड करने के बाद जब शंकर नारायणन ने ये एप्रीहेंशन रेज किया कि एक्यूज को प्रोटेक्शन ग्रांट करने का ये ऑर्डर इशू पर हाई कोर्ट रूलिंग को स्वे कर सकता है, तो बेंच ने अपने ऑर्डर में ऐड करवाया, We clarify that we have not expressed any opinion on the merits of the case and the High Court shall decide the case on its own merit. तो इस ऑर्डर से ये तो साफ है कि बीजेपी लीडर को 22 जनवरी से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उनका केस सुने जाने के बाद ही उन्हें अरेस्ट किया जाए या नहीं, इस बात का फैसला लिया जाएगा। पर जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अब तक इस लिस्ट से दूर थी, अब वो भी इसका एक हिस्सा बन गई है। तो चलिए आगे इस केस में क्या डेवलपमेंट होती है हम देखेंगे। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।